ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में दो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, है ना। जो वाटर कंटेंट मालूम करना था ओवन ड्राइंग मेथड से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना था ट्रिग्नोमीटर मेथड से। आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, फील्ड डेंसिटी मालूम करेंगे, जिसको बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी, है ना। किसे मालूम करेंगे, ड्राई डेंसिटी? बाय यूजिंग कोर कटर मेथड, है ना। तो ड्राई डेंसिटी होता है क्या, व्हाट इज ड्राई डेंसिटी, या यूनिट वेट ऑफ द सॉइल क्या होता है, कोई बता सकता है? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल पढ़ा चुके हैं आपको, क्या होता है? ड्राई वेट ऑफ द सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी बोलते हैं, या फील्ड डेंसिटी बोलते हैं, है ना। अगर वेट सॉइल का मालूम हो जाएगा, और जिस कंटेनर में हम लोग, जैसे कोर कटर, सिलेंड्रिकल कोर कटर है, अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकलेगा, बोलिए क्या निकलेगा? बल्क यूनिट वेट, यस और नो। और बल्क यूनिट वेट जब निकल जाएगा तो ड्राई डेंसिटी निकालना आसान है। क्या है फॉर्मूला? गामा डी इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट बाय 1 प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो गया आपका? वाटर कंटेंट। तो हम लोग देखेंगे किस तरह ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले थ्योरी हम लोग जान लेंगे। तो पहले क्या है, हम लोग लिखेंगे ड्राई डेंसिटी फिल करेंगे, फाइंड करेंगे, यस और नो? यस, ड्राई डेंसिटी, जिसका अदर नेम क्या हो सकता है? फील्ड डेंसिटी, यस और नो? फील्ड डेंसिटी, और इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, यस, है ना। तो इसको मालूम करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एम देखेंगे, क्या निकालना है। एम यानी मकसद, क्या है? टू डिटरमाइन द फील्ड डेंसिटी, और ड्राई डेंसिटी, ऑफ सॉइल बाय कोर कटर मेथड, है ना। जब ये तरीका है फाइंड करने का ड्राई डेंसिटी, तो कोई कोड इसको गाइड किया होगा करने के लिए, यस और नो? उसके कोड का क्या नाम है, बता सकते हैं? IS 2720। पार्ट कितना है? पार्ट 29 है। पार्ट कितना है? 29, है ना। 6 अलग था। पार्ट 29 1975। ये आपका गाइड है, कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जो गाइड करता है कि किस तरह ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कोर कटर मेथड, बाय यूजिंग कोर कटर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिख लीजिए हम। उसके बाद हम लोग एपरेटस देखेंगे। क्या देखेंगे? एपरेटस। थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एपरेटस देखते हैं। एपरेटस मीन आलात, क्या क्या इसमें इस्तेमाल होगा? तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा, बोलिए? सिलेंड्रिकल कोर कटर, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है ना, इसका क्या नाम है? सिलेंड्रिकल कोर कटर। इसका क्या नाम है? सिलेंड्रिकल कोर कटर, है ना। इसका इंटरनल डायमीटर अलग होगा। इंटरनल डायमीटर कितना होगा, कोई बता सकता है? 10 सेंटीमीटर, 100 mm, है ना। इसका हाइट कितना होगा? 130 mm, यानी 13 सेंटीमीटर, यस, है ना। उसके ऊपर आपका क्या रहता है? डॉली रहता है। इसका क्या नाम है ना? डॉली। ठीक है, डॉली। ठीक है, और जो हम लोग रैमर यूज करेंगे वो किस तरह होगा आपका रैमर?
रैमर, अच्छा इसका हाइट कितना रहेगा डॉली का, कोई बता सकता है डॉली का कितना हाइट रहेगा? स्टील डॉली का कितना हाइट रहेगा? 25 mm। कितना रहेगा? 25 mm। ठीक है, 25 mm। इसका इंटरनल डायमीटर में इनर टू इनर है ना, कितना रहेगा? हाँ 100 mm, यानी 10 सेंटीमीटर। यस यस, दिखाएंगे अभी, लिखाएंगे, है ना। उसके बाद आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रैमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रैमर। इससे कॉम्पैक्ट करेंगे डॉली को। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? तकरीबन 9 kg। कितना होता है? तकरीबन 9 kg। इसका हाइट कितना होता है? तकरीबन 900 मिलीमीटर। कितना होता है? 900 मिलीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले क्या यूज करेंगे? कोर कटर, सिलेंड्रिकल कोर कटर, ऐसा नो, सिलेंड्रिकल कोर कटर। कोर कटर डायमीटर कितना होता है? यस, इंटरनल, यस इंटरनल डायमीटर, डायमीटर कितना? 100 मिलीमीटर। हाइट कितना होगा? हाइट या लॉन्ग, है ना, हाइट कितना होगा इसका? हाँ 130 mm, यानी 13 सेंटीमीटर, 130 मिलीमीटर। उसके बाद आते हैं स्टील डॉली। क्या यूज करेंगे? इस स्टील डॉली, स्टील डॉली। इसका डायमीटर कितना होगा? इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डाया कितना रहेगा? हाँ 100 मिलीमीटर। और हाइट कितना रहेगा? हाइट कितना रहेगा ये? हाँ 25 mm, 250 नहीं, 25 mm। ऐसा नो, यानी 2.5 सेंटीमीटर। और क्या होगा आपका? रैमर, स्टील रैमर, स्टील रैमर। कितना वजन होगा इसका? 9 kg। और हाइट कितना होगा? 900। हाँ, हाइट कितना होगा? 900, है ना। उसका हैंडल के साथ, उसके हैंडल के साथ कितना हाइट होगा? 900 मिलीमीटर। इसके अलावा और क्या यूज करेंगे? बैलेंस, वेइंग बैलेंस, यस नो, वेइंग बैलेंस, जिसको बैलेंस भी कहते हैं ना, बैलेंस। और क्या यूज होगा? एक्सट्रूडर, जिसे हम लोग क्या करेंगे? अराउंड दी सॉइल हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, है ना, यानी कि एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे एक्सट्रूडर से, एक्सट्रूडर। ठीक है, उसके बाद और क्या है? ट्रे, ऐसा नो, ट्रे। और क्या हो सकता है? वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो फाइंड किए हैं, वाटर कंटेंट इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वाटर कंटेंट का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसमें आ जाएगा, ऐसा नो, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट ऑपरेटर्स, है ना। ओवन ड्राइंग से जो भी फाइंड किए थे, है ना, ओवन ड्राइंग से जो भी फाइंड किए थे, ओवन ड्राइंग मेथड से जो भी फाइंड किए थे, जो भी उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, ऑपरेटर्स लगा था, सब इसमें आ जाएगा। और क्या है बोलिए? हाँ, स्ट्रेट एज, क्या होता है आपका? स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज में क्या होता है आपका? सॉइल को, यानी कि सिलेंड्रिकल कोर कटर जो है उसमें क्या करेंगे? उसको प्लेन करने के लिए, है ना, उसके ऊपर खुरदा ऊपर रहेगा, तो क्या करेंगे? सरफेस को प्लेन करने के लिए क्या यूज करेंगे? स्ट्रेट एज। क्या यूज करेंगे? स्ट्रेट एज, है ना। ये सब आपका ऑपरेटर्स है जो जरूरत पड़ेगा टू फाइंड द ड्राई डेंसिटी और फिल डेंसिटी बाय कोर कटर मेथड, ऐसा नो। यस, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थ्योरी देखेंगे। नजरिया, यस। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये फिल डेंसिटी क्या होता है।
ड्राई डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज ड्राई डेंसिटी? कोई बोल सकता है? ड्राई ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, कोई बता सकता है क्या है ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल? यस, क्या होता है? गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, है ना। डब्ल्यू डी क्या है आपका? डब्ल्यू डी क्या है? ड्राई ड्राई वेट ऑफ द सॉइल, ड्राई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड। वी क्या है आपका? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। अब जिससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसको अंदर जाना चाहिए, ठीक है। स्टील रैमर अच्छा होता है ना, आयरन का भी यूज कर सकते हैं, हाँ, है ना। स्टील क्या आपका नॉन कोरिडेबल नहीं होता है ना, जंग वगैरह नहीं लगेगा, है ना, अगर हवा पानी मिक्स होगा तो नहीं लगेगा। और आयरन में क्या होगा, सिंपल लग जाएगा, ठीक है। इसमें स्टील में क्या होता है आपका, निकल की मात्रा, निकल का जो क्वांटिटी होता है इसमें मिक्स किया जाता है ना, इसलिए, ठीक है। और क्या थ्योरी में, तो आपको मालूम हो गया कि ड्राई डेंसिटी क्या है? वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये टेस्ट क्यों करते हैं? वाई वी विल परफॉर्म दिस टेस्ट? हाँ, क्या है आपका? कितना कॉम्पैक्ट है ना, यानी डेंसिटी ऑफ द सॉइल, यस नो, डेंसिटी ऑफ सॉइल। और क्या बोल सकते हैं, या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, यस, है ना। दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हैं? हाँ, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, या स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ऐसा नो, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। आइए, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना, सॉइल का स्टेबिलिटी, है ना, ठीक है। और क्या, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी ओवरबर्डन के कारण, है ना, स्ट्रेस इन सॉइल, सॉइल ड्यू टू ओवरबर्डन, ड्यू टू ओवरबर्डन। सबसे मेन क्या है आपका, उसके बाद बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, क्या है आपका? बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यस, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये सब क्या है आपका यूजेस है बाय कोर कटर मेथड से। हम लोग क्या इस्तेमाल, डेंसिटी ऑफ सॉइल का मालूम कर सकते हैं, कितना कॉम्पैक्टनेस है सॉइल, यस नो, यस, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल कितना स्टेबलाइज है, स्ट्रेस इन सॉइल ड्यू टू ओवरबर्डन, कितना स्ट्रेस है सॉइल में, बेरिंग कैपेसिटी, है ना, ऑफ द सॉइल, कितना वो कैपेसिटी ले सकता है, लोड ले सकता है ना। और क्या मालूम कर सकते हैं, स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप भी मालूम कर सकते हैं ना। रिटेनिंग वाल में, रिटेनिंग वाल जो डालते हैं तब क्या एक तरह का प्रेशर लगता है वाल पर, तो वो भी मालूम कर सकते हैं कि सॉइल कितना प्रेशर डाल रहा है, ऐसा नो, ये सब आप कोर कटर से जरिए मालूम कर सकते हैं। फुटिंग, बिल्कुल, अगर सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करके फिर करेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसा नो। बड़ा बड़ा हैमर के जरिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, बड़ा बड़ा हैमर के जरिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को, हाँ, तब जाकर के आपका फिर कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल? नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद कोर कटर का डायग्राम देख लें, कुछ इस तरह का होगा कोर कटर, यस, है ना। सिलेंड्रिकल कोर कटर होता है ये,
स्टील डॉली किस तरह रहेगा? स्टील डॉली, अच्छा इसका हाइट कितना रहेगा कोर कटर का? हाइट 130 mm और इंटरनल डायमीटर कितना रहेगा? 100 mm। स्टील डॉली का कितना रहेगा? स्टील डॉली का हाइट कितना रहेगा स्टील डॉली का? 25 mm और डायमीटर कितना रहेगा? 100 mm, ठीक है। और स्टील रैमर का कितना रहेगा? स्टील रैमर 9 kg, हाइट 900 mm, ठीक है। नोट कर लीजिए, ऑलरेडी दिखा चुके हैं सैंपल, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे किस तरह टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेबल के जरिए समझेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। यस, है ना। प्रोसीजर को, है ना, तरीका अमल बोलते हैं। प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? तरीका अमल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड, है ना, ग्राउंड को क्या करेंगे? 300 mm के करीब ग्राउंड को क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे। क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे, है ना। किसे? एक्सट्रूडर वगैरह से, है ना, कुप्पी वगैरह से क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लिसन केयरफुली। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो है आपका, है ना, सबसे पहले इसका क्या करेंगे? वेट निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका वेट निकाल लेंगे, है ना। मान लीजिए इसका वेट जो है, हम लोग टेबल के थ्रू चलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे पहले वेट ऑफ द कोर कटर, मान लीजिए इसका 974 ग्राम। कितना है आपका? सिर्फ किसका? कोर कटर का। कोर कटर, सिलेंड्रिकल कोर कटर का, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे कि कितना इसका खाली वेट है, कितना इसका एम्प्टी वेट है ना। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोर कटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इस कोर कटर का वॉल्यूम कितना है ना। तो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द कोर कटर, इंटू हाइट ऑफ द कोर कटर। तो कितना आ जाएगा बोलिए? π/4। डायमीटर कितना है? डायमीटर पढ़ा चुके थे कोर कटर का, कितना है? 100 mm का स्क्वायर, यस, इंटू 130 mm, यस। तो कितना आ जाएगा बोलिए? कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 10,017.6 मिलीमीटर क्यूब, है ना। ये आपका क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। ये क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, है ना। इसको किसमें तब्दील करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। इसको किसमें तब्दील करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे इसको? क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं, यस और नो। क्योंकि ये क्यूब है तो इंटू 10⁻³ उसमें भी आएगा। तो कितना? 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए? 10 कितना आएगा? 1021 सेंटीमीटर क्यूब। 1021 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। तो मालूम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर में क्या लिखेंगे? 1021 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड किए? वेट फाइंड किए, है ना। उसके बाद हम लोग इंटरनल डायमीटर और हाइट इसको फाइंड करके हम लोग क्या निकाले? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर निकाले। क्या निकाले? वॉल्यूम ऑफ कोर कटर। कितना आया? 1021 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वेट ऑफ कोर कटर प्लस वेट सॉइल। ये कैसे लेंगे? ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 300 मिलीमीटर साफ सुथरा जमीन, या नहीं है तो घास वगैरह को क्या करेंगे? हाँ, इरेज कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? ये इस
कोर कटर को हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। इसका बीवेल्ड शेप है, ये जो है आपका क्या है, बीवेल्ड शेप है ना, थोड़ा आपका मुड़ा हुआ अंदर है, थोड़ा शार्प है ना, इसको बोलते बीवेल्ड शेप है ना। तो इसको क्या करेंगे, जमीन पर जहां पर साफ किए हैं 300 mm का, मिडिल में इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डॉली, इसको क्या बोलते हैं, डॉली को इस तरह फिक्स कर देंगे, डॉली को क्या करेंगे, इस तरह फिक्स कर देंगे है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का इसको प्रेस कर देंगे ताकि हिले नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रखने के बाद सॉइल में क्या करेंगे, हम लोग हैमर की मदद से, रैमर की मदद से क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हल्का कॉम्पैक्ट करेंगे। ये जो सॉइल रहेगा आपका कौन सा रहेगा, डिस्टर्ब सैंपल रहेगा या अनडिस्टर्ब रहेगा, अनडिस्टर्ब सैंपल है ना। अब वो जो वहां पर सॉइल सब है वो सब क्या है, डिस्टर्ब सैंपल है, तो हम लोग क्या लेंगे, अनडिस्टर्ब सैंपल ही ले रहे हैं ना। क्या करेंगे, पूरा इसको क्या करेंगे, मार के कोर कटर को और डॉली के साथ मार के उसको अंदर कर देंगे, पूरा सॉइल के अंदर कर देंगे। सिर्फ ये जो डॉली रहेगा तो इसका क्या रहेगा, ये क्योंकि 25 mm है तो 10 mm क्या रहेगा आपका अंदर रहेगा, और कितना, 15 आपका बाहर रहेगा। टोटल हाइट इसका कितना है, 25 mm, तो थोड़ा बाहर रहेगा है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रूडर की मदद से, खुरपी वगैरह की मदद से, एक्सट्रूडर की मदद से अराउंड जो कोर कटर है उसके चारों तरफ से सॉइल को निकाल लेंगे। क्या करेंगे, साइड से क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसका डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अंदर में कोर कटर के अंदर में जो सॉइल है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या करेंगे, साइड से निकाल लेंगे ताकि पूरा सॉइल के साथ कोर कटर को उठा सके, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, साइड से जब क्लीन हो जाएगा, सॉइल रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, कोर कटर को निकाल लेंगे, सॉइल डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, डॉली को हटाएंगे, है ना। उसके बाद पूरा क्या करेंगे, सरफेस को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, लेवल कर देंगे, है ना। टॉप भी और बॉटम भी, टॉप पर भी और बॉटम पर भी क्या करेंगे, लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वजन करेंगे वेइंग बैलेंस पर, वजन करेंगे किस पर, वेइंग बैलेंस पर। तो वेट ऑफ द कोर कटर भी आ जाएगा आपका और वेट ऑफ द सॉइल भी आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा बोलिए, मान लीजिए इसका ट्रिपल है ना, 27 to 2700 ग्राम आ गया। क्या आ गया आपका, 2700 ग्राम आ गया लगभग, ठीक है। अराउंड सपोज डेटा है, ठीक है, आपको करना है फील्ड में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वेट ऑफ द वेट सॉइल लेंगे। क्या लेंगे, वेट ऑफ द वेट सॉइल। कैसे लेंगे बोलिए, कैसे लेंगे, वेट ऑफ द वेट यानी सॉइल का सिर्फ वेट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कोर कटर में जितना भी सॉइल था हम लोग क्या करेंगे, उसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको, उस सॉइल को क्या करेंगे, फिर वजन करेंगे। उस सॉइल को क्या करेंगे, हम लोग वजन करेंगे, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ द कोर कटर से क्या कर सकते हैं हम लोग, वेट ऑफ द कोर कटर यानी WS से अगर WC घटा देंगे तो वेट ऑफ द सॉइल आ जाएगा, यस और नो, यस। तो कितना आएगा बोलिए, WS कितना है, WS कितना, वेट ऑफ द सॉइल कितना है, 2700 माइनस 974 यस, कितना आया, 1726 ग्राम, 1726 ग्राम ये वेट ऑफ दी सॉइल आ गया, यस और नो, यस। उसके बाद क्या करेंगे, बल्क डेंसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बल्क डेंसिटी फाइंड करेंगे। क्यों बल्क डेंसिटी फाइंड करेंगे बोलिए, क्योंकि डाई डेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो कैसे होगा इसका, वेट ऑफ द सॉइल कितना है, 1726 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर कटर कितना है, 1021। कितना आ जाएगा बोलिए, 1021 डिवाइड कीजिए, कितना आया, 1.7 ले ले, अराउंड 1.697 1.7, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मालूम करेंगे, क्योंकि हमें ड्राई डेंसिटी मालूम करना है, तो बल्क डेंसिटी तो मालूम हो गया। उसके बाद 1 + W क्या आपका वाटर कंटेंट है। तो वाटर कंटेंट के लिए हम लोग वाटर कंटेंट बाय ओवन ड्राइंग मेथड से जो फाइंड किए हैं, तो हम लोग कुछ सैंपल को लेंगे, तो 10 ग्राम 25 ग्राम सैंपल को लेंगे। 25 ग्राम सैंपल को लेकर के हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वाटर कंटेंट। कैसे मालूम करेंगे, बाय ओवन ड्राइंग मेथड, बाय
ओवन ड्राइंग मेथड। तो मान लीजिए सॉइल का वाटर कंटेंट कितना आ रहा है 12.1%, 12.1%। 10 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है ना। कितना आया मान लीजिए 12.1%, ठीक है। उसके बाद ड्राई डेंसिटी मालूम करना कितना आसान है। देखिए ड्राई डेंसिटी कैसे मालूम करेंगे, गामा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गामा बी क्या है आपका, बल्क यूनिवर्सिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है आपका, बोलिए 1.7 है ना, 1.7 डिवाइडेड बाय 1, और ये कितना है आपका 12.1, तो कितना आ जाएगा आपका, बोलिए 0.129 आ रहा है, 0.129। अच्छा इसको 1.2 कीजिए तो, अगर परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 0. अच्छा इसको रहने दी परसेंटेज में, तो कितना है आपका, बोलिए 0.77, हाँ ऐसे 0.129 कितना है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, यस समझ में आया ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट 2 भी लेंगे, सेम टेस्ट 3 भी लेंगे, और क्या करेंगे तीनों का एवरेज कर देंगे। तीनों का एवरेज कैसे होगा आपका बताइए, है ना, गामा D1 प्लस गामा D2 प्लस गामा D3 डिवाइडेड बाय 3। जो एवरेज आएगा आपका, जो एवरेज आएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए वो क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो एवरेज निकालने के बाद आपका ड्राई डेंसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। क्लियर है, क्लियर है, फिर से रिपीट करें क्या, है समझ में आया कि फिर से रिपीट करें, रिपीट कर दे। वॉल्यूम सबसे पहले क्या करेंगे, कोर कटर है ना, कोर कटर का क्या करेंगे, इंटरनल डायमीटर मालूम कर लेंगे, है ना, और क्या करेंगे हाइट मालूम कर लेंगे, है ना। तो कितना है हम लोग को मालूम है, कितना 100 है, 130 mm है हाइट, है ना। तो उससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, ऐसा नो। तो वॉल्यूम कितना निकलेगा, बाय पुटिंग दिस फॉर्मूले π/4 d² इंटू h, कितना आ जाएगा 1021 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ द कोर कटर, कोर कटर का सिर्फ वेट करेंगे, वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल कोर कटर, है ना। तो उसका वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, 956 भी आ सकता है, 974 ग्राम आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ द कोर कटर, वेट ऑफ द सॉइल कैसे लेंगे, है ना। सॉइल जहां पर हम लोग सैंपल लेंगे, क्या करेंगे उस ग्राउंड को क्लीन कर देंगे। 300 mm काफी है, 30 सेंटीमीटर काफी है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का सिर्फ डाया है। क्या करेंगे, मिडिल में कोर कटर को रख करके क्या करेंगे, डॉली रख देंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, रैमर मारेंगे 9 kg का, अंटिल वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डॉली को, अच्छा डॉली कितना जाना चाहिए अंदर, 10 mm अंदर और 15 mm बाहर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, साइड का जो सॉइल है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, है ना। उसके बाद पूरा सॉइल का सैंपल डिस्टर्ब ना हो, आराम से उसको निकाल लेंगे। उसके बाद डॉली को हटा करके सॉइल को क्या करेंगे, लेवल कर देंगे, ऊपर टॉप में भी कोर कटर का और बॉटम में भी लेवल कर देंगे। लेवल करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग वजन करेंगे, है ना, वेइंग बैलेंस पर वजन करेंगे, जो सम वैल्यू आएगा, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वेट ऑफ दी वेट सॉइल निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसे कोर कटर हटा देंगे इसे, तो आपका आ जाएगा वेट ऑफ दी सॉइल, कैसा नो, मान लीजिए 1726 आया, कितना आया 1726 आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बल्क डेंसिटी फाइंड करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, बोलिए बल्क डेंसिटी क्या होता है आपका, वेट ऑफ द सॉइल बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वेट क्या है आपका 726 और आपका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर 1021 डिवाइड कर दिए तो 1.7। उसको वाटर कंटेंट मालूम कर लेंगे बाय ओवन ड्राइंग सैंपल, है ना, ओवन ड्राइंग मेथड से। कितना सैंपल लेंगे, यही सैंपल लेंगे, जो सॉइल निकलेगा वही से थोड़ा सा सैंपल लेंगे, 25 ग्राम करीब, और फाइंड कर लेंगे। 25 ग्राम का मतलब हो गया कि 4.75 से भी नीचे से जो पास करेगा 90%, है ना, बता दिए थे। वाटर कंटेंट मालूम हो गया तो ड्राई डेंसिटी निकालना आसान होगा, क्या होगा, गामा डी इक्वल टू गामा बी 1 प्लस डब्ल्यू। गामा बी मालूम है, वाटर कंटेंट मालूम है, डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा आपका ड्राई डेंसिटी आ जाएगा।
समझ में आया? ड्राई डेंसिटी आने के बाद हम लोग दूसरा भी टेस्ट करेंगे, है ना, सेम अलग सैंपल लेकर के, और तीसरा टेस्ट करेंगे और तीनों का एवरेज निकाल देंगे तो वो एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा ड्राई डेंसिटी का। कर लेंगे? कोई डाउट? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, टेबल को नोट करके हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या है, कोर कटर से आप लोग ड्राई डेंसिटी मालूम करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो अभी एक्सपेरिमेंट देखे थे, है ना, जिसमें वाटर कंटेंट कितना था, 12.1% सपोज वैल्यू थी। तो गामा डी क्या है? ड्राई डेंसिटी ऑफ दी सॉइल, ड्राई डेंसिटी ऑफ दी सॉइल, गामा डी। तो क्या फॉर्मूला होता है? गामा बी यानी बल्क यूनिट वेट ऑफ द सॉइल 1 प्लस वाटर कंटेंट, 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो गामा बी कितना था? 1.7 जो निकाल चुके थे, है ना। गामा बी कैसे निकलेगा? बोलिए, गामा बी कैसे निकलेगा? वेट ऑफ द ड्राई सॉइल बाय टोटल वॉल्यूम, यस और नो? तो गामा डी डब्ल्यू डी क्या था आपका? कुछ वैल्यू था वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, है ना। जो भी था आपका वैल्यू कितना आ रहा था? 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो? ठीक है, जब ये वैल्यू आ गया तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं गामा वी की वैल्यू 1.7, गामा वी की वैल्यू 1.7, डब्ल्यू कैसे लिखेंगे? 12.1% है ना, डिवाइडेड बाय 100, है ना, परसेंटेज हटा देंगे, कितना आएगा बोलिए? 1.7 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 1 प्लस 0.121, कितना आया देखिए? 100 से डिवाइड कीजिए, 12.1 को 100 से डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट नहीं आ रहा है, टोटल आ रहा है 1.7 डिवाइडेड बाय 1.121, यस और नो? ऐसा ही है ना, कैलकुलेट कीजिए 1 to 1 कितना आ गया बोलते हैं? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 साकिब कितना आ जाएगा? 1.516, है ना, 3 डिजिट काफी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह निकालेंगे, है ना। एक्चुअल में डब्ल्यू की जगह पूरा परसेंटेज वाला नहीं निकालेंगे, बल्कि जो परसेंटेज रहेगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तब ठीक रहेगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए इसको, समझ में आया? है ना, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, बंद कर।